उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला था, साथ ही कौन कौन से ऐसे राइटर थे जो एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, इसको याद करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ट्रिक को बनाया है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि नोबेल प्राइज किस राइटर को मिला था, साथ ही वो राइटर शिफ्ट कहाँ हो गए। बहुत सारे राइटर है ना, अपने देश से दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो गए। ये सब जानने के लिए हमने ट्रिक बनाया है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट करा है कि नोबेल प्राइज किस किस राइटर को मिला था, अर्थात जो नोबेल प्राइज है ना वो किस किस राइटर को मिला। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ट्रिक को बनाया है। तो चलिए इस ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रिक है कि 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल भी एक 64 वर्षीय राजा हुआ करते थे क्या। हम लोग का ट्रिक कितना आसान है कि 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल भी एक 64 वर्षीय राजा हुआ करते थे। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक को समझ पाते हैं तो आपको जान पाओगे कि किस किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला था। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 38 साल के मोती। देखिए, मोती को इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, ठीक है। तो मोती से क्या निकल जाएगा, मोती से हो जाएगा पर्ल एस बैक, अर्थात पर्ल एस बैक को भी नोबेल प्राइज मिला था। पर्ल एस बैक कितने साल का है, तो 38 साल का है, यानी इसे 1938 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, तो इसे 1938 में दिया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पर्ल एस बैक के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आर है। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा गया है कि 48 साल के एलियट से पूछा क्या, तो एलियट से क्या निकल जाएगा, टीएस एलियट। इसमें एलियट किस साल का है, तो 48 साल का है, यानी टीएस एलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, तो 1948 में मिला था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टीएस एलियट के द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम मैकावेटी द माइस्ट्री कैट है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लिखा गया है कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल भी, अच्छा, जो 50 नंबर की जर्सी है वह किसने पहन रखा है, तो वो रसल ने पहन रखा है। तो रसल से क्या हो जाएंगे, बटन रसेल, अर्थात जो बटन रसेल है वो कितने नंबर का जर्सी पहले है, तो 50, यानी बटन रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1950 ईस्वी में मिला था। साथ ही आपको भी बता दें कि इसके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम आइडस दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है कि रसल 64 वर्षीय राजा हुआ करते थे। देखिए फ्रेंड्स, राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किंग कहते हैं। तो यानी राजा से क्या हो जाएंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक कई वर्षीय हुआ करते थे, तो 64 वर्षीय, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला, तो 1964 ईस्वी में मिला। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान तरीका है। आप ये भी जान गए कि किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला, साथ ही आप ये भी जान गए कि उसे कब मिला था। मात्र एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक का नाम है कि 38 साल के मोती ने 48 साल के एलियट से पूछा कि 50 नंबर की जर्सी वाले रसल भी एक 64 वर्षीय राजा हुआ करते थे। यदि आप इस ट्रिक को याद रखिएगा तो आप जान पाएंगे कि किस राइटर को नोबेल प्राइज मिला था, साथ ही उसे कब मिला था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोबेल प्राइज किन किन राइटर को मिला है और कब मिला है आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे राइटर है जो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। जैसे उसका जन्म इंग्लैंड हुआ तो जाकर अमेरिका बस गए, ऐसे कौन कौन से राइटर है इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ट्रिक को बनाया है। हम लोग का ट्रिक हो रहा है कि अमेरिका के मोती ने अमेरिका के ही एलियट को इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। क्या, हम लोग का ट्रिक आ रहा है कि अमेरिका के मोती ने अमेरिका के ही एलियट को इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। फ्रेंड्स, यदि आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप ये समझ पाओगे कि कौन से राइटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर शिफ्ट हो गए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका की मोती। देखिए फ्रेंड्स, मोती से हो जाएंगे पर्ल एस बैक। क्या, मोती से हो जाएंगे
पर्लेस बैग। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गए? ये फ्रॉम अमेरिका टू चाइना। अर्थात जो पर्लेस बैग है ना, ये अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद जाकर चाइना में शिफ्ट हो गए। कहाँ हो गए? तो चाइना में शिफ्ट हो गए। फ्रेंड्स, उसके बाद लिखा गया है कि अमेरिका के ही एलियट को इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। देखिए फ्रेंड्स, एलियट से हो जाएगा टी.एस. एलियट। अर्थात जो टी.एस. एलियट है ना, वो फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड, यानी जो टी.एस. एलियट है ना, वो अमेरिका में जन्मे लेकिन जाकर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। ये तो जान गए कि पर्लेस बैग अमेरिका में जन्म हुआ और चाइना में शिफ्ट हो गया। जो टी.एस. एलियट है ना, इसका भी अमेरिका में ही जन्म हुआ, लेकिन जाकर कहाँ शिफ्ट हो गया? ये जाकर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया। उसके बाद लिखा गया है कि इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। क्या? इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। देखिए ऑडियंस से हो जाएंगे WH ऑडियंस। अर्थात ये फ्रॉम इंग्लैंड टू अमेरिका, ये इंग्लैंड के थे लेकिन अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए। देखिए यही ट्रिक में पता चल जाता है कि कौन कहाँ जाकर शिफ्ट हो गया। तो कह रहा है कि अमेरिका की मोती ने, देखिए अमेरिका के मोती है यानी रहने वाले पर्लेस बैग कहाँ के है? अमेरिका के, जाकर चाइना में शिफ्ट हो गए। उसके बाद कर अमेरिका के ही एलियट को, अर्थात जो टी.एस. एलियट है कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी अमेरिका के रहने वाले हैं, लेकिन जाकर कहाँ शिफ्ट हो गए? वो जाकर इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। उसके बाद कह रहा इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। जो ऑडेन है, तो ऑडेन से क्या निकल के आया है? WH ऑडेन। अर्थात जो ऑडेन है ना, वो किस देश का रहने वाला है? वो इंग्लैंड का रहने वाले है, लेकिन जाकर कहाँ शिफ्ट हो गया? तो जाकर अमेरिका शिफ्ट हो गया। आप लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने वाले राइटर का नाम याद करने के लिए कौन सा ट्रिक याद रखिएगा कि अमेरिका के मोती ने ही अमेरिका के ही एलियट को इंग्लैंड के ऑडियंस से बहुत पिटवाया। फ्रेंड्स, यदि आप हिस्ट्री को याद रखते हैं तो आप ये जान पाओगे कि कौन से राइटर एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग नोबेल प्राइज और एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने वाले राइटर का नाम आसानी तरीके से याद कर लिए होंगे, और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।